हेलो क्लास फिफ्थ। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे साइंस का बेसिकली हमने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अभी देखिए मैथ्स में यूनिट 1 हम कर चुके हैं, यूनिट 2 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में मेनली ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स में हमारे पास में क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। मान लीजिए फर्स्ट वर्कशीट में सम है तो सम फाइंड आउट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, ये आप अपने आप कर सकते हैं। सो वर्कशीट नंबर 2 से मैं करवा रही हूँ विच इज हैविंग प्रॉब्लम सम्स, ठीक है ना। तो अभी हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ऑल राइट, सो देखिए हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चंस। ऑल राइट, ओके, सो वी आर गोइंग टू बिगिन। देखिए सबसे पहले क्या है, अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 26,92,645 सोप केक्स। कितने सोप केक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 26,92,645 इन 1 ईयर, एक साल में। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर और अगले साल में वो कितना प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंड ईयर में इट प्रोड्यूसेस 8,67,205 सोप केक्स। इतने सोप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इतने मोर सोप केक्स मोर। हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर? अब वो पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में इतने ज्यादा किए पिछली साल के कंपैरिजन में। फर्स्ट ईयर में 26,92,645 किया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर में इतने ज्यादा किए पिछले से, ठीक है ना। अगर आपने मॉर्निंग में एक चपाती खाई है और इवनिंग में आपने एक ज्यादा खाई है तो इसका मतलब टोटल चपाती आपने कितनी खाई है? 1 मॉर्निंग की, ठीक है, और 1 जो ज्यादा खाई इवनिंग में, ठीक है ना। तो 1 + 1 इट बिकम्स 2। कितने हो गए? 2 हो गए। सो ऐसे ही इतने सोप केक्स फर्स्ट ईयर में प्रोड्यूस किया, सेकेंड ईयर में इतने ज्यादा प्रोड्यूस किए। तो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दूसरे साल में कितने किए, इन दोनों को हमने प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए, नंबर ऑफ सोप केक्स प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना किया? 26,92,645। ओके, नाउ इन सेकेंड ईयर more soap cakes produced in सेकेंड ईयर। कितने ज्यादा प्रोड्यूस हुए सेकेंड ईयर में, ये पूछ रहे हैं। सो इट इज 8,67,205। नाउ अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ सोप केक्स, नंबर ऑफ सोप केक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड ईयर। टोटल सेकेंड ईयर में हमने कितना प्रोडक्शन देखा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, अभी हमने देखा था प्लस करना है हमने। सो विल ऐड, सो 5 + 5 इज 10, कैरी 1, एंड देन 4 + 1 इज 5, देन 6 + 2 8, 7 + 2 is 9, then 9 + 6 is 15, and then 1 carry. 8 + 6 is 14, 14 + 1 is again 15, 1 carry. टोटल कितना हो गया? 35,59,850. Okay, these many cakes, soap cakes. All right, so the answer is this. Now next देखिए सेकेंड वन। सेकेंड हमारे पास क्या है? इन अ ईयर मिस्टर मोहन अर्न 5,57,088 rupees. His wife earned 3,23,672 and their son earned 2,96,750. एक साल में उनकी वाइफ मिस्टर मोहन ने इतने रुपीज अर्न किए, उनकी वाइफ ने भी अर्न किया और उनके सन ने भी अर्न किया। तो टोटल पूरी फैमिली की इनकम क्या हुई, हमें ये बताना है, ठीक है ना। सो देखिए, मनी अर्नड बाय मिस्टर मोहन। मिस्टर मोहन ने कितना अर्न किया है? इट इज रुपीज 5,57,088।
ओके, नाउ मनी अर्नड, इसी के बाद मनी अर्नड बाय हर वाइफ, बाय हिज वाइफ, उनकी वाइफ ने कितना अर्न किया, ये देखिए यहाँ गिवन है हमें ₹3,23,672 एंड आफ्टरवर्ड्स मनी अर्नड बाय हिज सन, उनके बेटे ने कितना अर्न किया वो भी हमें गिवन है, देयर सन अर्न दिस मच, तो मनी अर्नड बाय हिज सन कितना है, उनके बेटे ने कितना अर्न किया है, इट इज 2,96,750। सो टोटल इनकम, टोटल हमारी इनकम कितनी हुई, टोटल इनकम इक्वल्स टू, हमने क्या करना है, टोटल के लिए प्लस कर देना है, ठीक है ना। सो रुपीज, here it will be 8 plus 2 is 10, carry 1. Now 8 plus 1 9, 9 plus 7 is 16, 16 plus 5 is 21, तो 1 यहाँ और 2 carry 2. Okay, now 6 plus 2 is 8, 8 plus 7 is 15, 8 plus 7 is 15, so 1 carry. Now 7 plus 1 8, 8 plus 3 is 11, 11 plus 6 17, so 1 again carry. Now 5 plus 1 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 9 is again 17, so again 1 carry. So 5 plus 1 6, 7 8 9 10 11, सो कितना टोटल इनकम हुआ पूरे साल का उनकी पूरी फैमिली का, इट्स 11,77,510 रुपीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक एग्जाम कंडक्ट किया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें कितने अपीयर मतलब बैठना, कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम को देने के लिए आए थे, कितने अपीयर हुए, 15,83,693 स्टूडेंट्स उस एग्जाम को देने के लिए आए, लेकिन इनमें से सभी पास नहीं हुए। आउट ऑफ दीज 7,49,865 पास्ड, इतने बच्चे क्या हो गए इसमें पास हो गए। नाउ हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी क्लास में कितने 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट्स 30 हैं, अगर इनमें से 20 स्टूडेंट्स क्या हो गए पास हो गए एग्जाम में, तो फेल कितने हुए, माइनस कर दीजिए, सिंपल 10 स्टूडेंट्स क्या हो गए फेल हो गए। सो बस इसी की तरह हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, टोटल कैंडिडेट्स इक्वल्स टू 15,83,693। okay, now number of candidates passed, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास हो गए वो हमें दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड, कितने पास हुए हैं देखिए, इट इज 7,49,865। ऑलराइट, now how many candidates failed, so number of candidates failed in examination, candidates failed equals to, क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो देखिए 3 बोरो लेगा 13 बन जाएगा, यहाँ पे इसने बोरो दिया 8 बन गया, 13 minus 5 is 8, 8 minus 6 is 2, now 6 से 8 नहीं माइनस हो सकता, सो 16, ओके, एंड किसने बोरो दिया, 3 ने दिया, तो 3 बन गया 2, नाउ 16 minus 8 is 8, नाउ 2 से 9 नहीं हो सकता, सो 12 and then here 7, so 12 minus 9 is 3, 7 minus 4 is again 3, and then 15 minus 5 नहीं कर दे subtract कर सकता, तो it will become 15 और यहाँ हो जाएगा 0, so 15 minus 7 is 8। so कितने कैंडिडेट्स पास नहीं हुए, 8,33,828 कैंडिडेट्स। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। In an election, the winning candidate got
6,28,496 वोट्स। विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला? 6,28,000। इलेक्शंस आपने देखा होगा ना, टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं कंट्री में। अभी मान लीजिए दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, एक ए है और एक बी है। पहले क्वेश्चन से पहले बेसिक समझिए, एक ए है और एक बी है। ए कैंडिडेट को मान लीजिए टोटल 100 वोट्स थे, 100 में से उनको कितना मिला? 50 वोट्स मिले, वो जीत गए। ठीक है। इनके अपोनेंट जो हैं, जो इनके अपोज में खड़े हुए हैं, ठीक है ना, राइवल जिसको हम बोलते हैं, उसे कितने वोट्स मिले? मान लीजिए उन्हें मिले 30 वोट्स। ठीक है। और बचे हुए जो 20 वोट्स थे वो क्या हो गए? इनवैलिड। क्या हो गए? इनवैलिड। क्योंकि हम कभी भी आगे पीछे दो बटन्स को हम एक साथ दबा देते हैं, ठीक है ना, तो वोट्स क्या हो जाते हैं? इनवैलिड। वो किसी के पास नहीं जाते, वो कैंसिल हो गए, खराब हो गए वो वोट्स। सो देखिए कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा है 50, ए के पास। ठीक है ना। अभी देखिए अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है कि कितने लोग वोट देने आए थे, तो हम कैसे निकालेंगे? 50 प्लस 30 जितने दोनों को मिले, प्लस जो खराब हो गए, डाले हैं तभी तो खराब होंगे। सो इट विल बिकम 5 + 3 8 9 10 100। मतलब कितने लोगों ने वोट कास्ट किया? 100 लोगों ने। कैसे निकालेंगे हम? तीनों को ऐड करके। ठीक है। सो अभी देखिए नंबर ऑफ वोट्स, अभी हमारा जो विनिंग कैंडिडेट है उसे कितना मिल रहा है? 6,28,496 वोट्स मिल रहे हैं। और जो उनका राइवल है, जो उनसे हार गया है, उसे कितने मिल रहे हैं? 4,56,298 वोट्स। और 3,846 वोट्स कैसे हैं? इनवैलिड, ये वाले वोट्स हैं। ठीक है ना। सो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे। सो देखिए हम बहुत सिंपल काम करेंगे। नंबर ऑफ वोट्स विनर गॉट, विनर को कितना मिला? इट इज 6,28,496। नाउ नंबर ऑफ वोट्स, दूसरे को कैंडिडेट को, राइवल को कितना मिला उसके? ठीक है ना, राइवल गॉट इक्वल्स टू 4,56,298। और नंबर ऑफ वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स जो कहीं काउंट नहीं हुए, वो कितने हैं? इट इज 3,846। ये ध्यान रखना है कि हम 1000 प्लेस के नीचे ही 1000 वाले नंबर को लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है ना। नाउ सो टोटल वोट्स कितने थे हमारे पास में? सो टोटल वोट्स इक्वल्स टू, ये देखिए हम प्लस करेंगे, 6 + 8 इज 14, 14 + 6 is 20, 14 + 6 is 22 carry. Now देखिए 9 + 9 18, 18 + 2 is 20, 20 + 4 is 24. So again 2 carry. Now 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, और 8 + 8 16, 8 + 8 16. Now 8 + 1 9, 9 + 6 is 15. Okay. 15 + 3 is 18. Carry. Now 5 + 2 is 7. 7 + 1 is 8. 6 + 4 is 10. So total votes हमारे कितने हुए? 10,88,640. ओके। सो पहले किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले उसका छोटा फॉर्म बना लीजिए, उससे आपको बड़ी वाली फॉर्म अपने आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर ई, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स। हमें पता है ग्रेटेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं, हमें बनाना आता है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 9 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स। कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इट इज लाइक दिस, 9,99,99,999. एक बार फिर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके। नाउ ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, अब हमने लिखना है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। ठीक है।
सो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, एक 9 कम कर दीजिए, 99999999, 1 2 3 4 5 6 7 बैक साइड से। ओके, नाउ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, अब हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 में एक 9 और कम हो जाएगा तो 9,99,999। सो इनका हमने सम निकालना है। सो टोटल विल बी इक्वल टू 9 + 9 + 9, इट इज 27, 9 3s are 27. Now 9 3s are 27 plus 2, 27, 28 and 29. अगेन 2 कैरी, फिर से 29 आएगा तो 9 लिखिए, फिर 2 को कैरी कीजिए। अगेन 29 आएगा तो फिर से 9 लिखिए, फिर 2 कैरी, फिर 29 आने वाला है तो फिर से 9, फिर 2 कैरी। अब इसके बाद देखिए फिर से 9 आने वाला है 29 का, और 2 कहाँ जाएगा, कैरी। अब चेंज हो जाएगा क्योंकि अब एक 9 यहाँ से गायब हो गया है। सो 9 + 9 18, 19 एंड 20। ठीक है, सो इट इज 2 9 10 11। सो टोटल कितना हो जाएगा, 11,99,997। ओके, सो विद दिस द वर्कशीट 2 इज ओवर। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, and goodbye everyone and take care, and in next video we'll be doing the worksheet number 3 or 4. Okay, goodbye.